उत्तरकाशी जनपद के धराली में बादल फटने की घटना पर बीजेपी के पूर्व विधायक ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा से हुई जन धन की क्षति पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने इस समय को धैर्य, एकजुटता और मानवीय सेवा भावना के साथ एक दूसरे के साथ खड़ा रहने की बात की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है और धराली में युद्ध स्तर पर राहत बचाव का काम जारी है। लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी के धराली में जो अत्यंत भयावह प्राकृतिक आपदा आई है, निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड में जगह जगह से इस प्रकार की डरावनी सूचनाएं आती रहती हैं और जो वहाँ पर हुआ है, जिस प्रकार का पहाड़ है ढलानदार और पानी ऊपर से आया है, उसमें तो चेतावनी भी काम नहीं कर पाई। अत्यंत बेग के साथ और मलबे के साथ जो है पूरा एक कस्बा नष्ट हो गया। दूसरा पक्ष बचाव और राहत का है, जिसको सरकार मुस्तैदी के साथ कर रही है। भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार की सभी राहत की विंगें, स्थानीय लोग, स्थानीय प्रशासन, जनता सब उसमें लगे हुए। हरिद्वार में लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगुवाई में एक दिवसीय रेहड़ी पटरी व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार के रेहड़ी पटरी व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को प्रांतीय अध्यक्ष के सामने रखा। संजय चोपड़ा ने आरोप लगाया कि मनसा देवी हादसे के बाद जिला प्रशासन रेहड़ी पटरी वालों का अतिक्रमण के नाम पर शोषण कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्थायी अतिक्रमण हटाने में प्रशासन के साथ है, लेकिन प्रशासन उनके साथ अन्याय कर रहा है। सामूहिक रूप से जो रेहड़ी पटरी के संगठन है, अलग अलग क्षेत्रों में जो संगठन है, उन सभी संगठनों को आज यहाँ पर आमंत्रित किया गया। एक दिवसीय हमारा सम्मेलन है। आप देख रहे हैं कि मनसा देवी में भगदड़ हुई है। मनसा देवी की भगदड़ के बाद में इन रेहड़ी पटरी वालों को रोंदा जा रहा है, और जबकि 25 मई 2016 को राज्य सरकार द्वारा कानून पास कर दिया गया था। हम कहना चाहते हैं कि अतिक्रमण अभियान चलना चाहिए और अतिक्रमण हटना चाहिए। वो अतिक्रमण हटना चाहिए जो अस्थायी रूप से कर रखा है। ये तो अस्थायी लोग हैं, इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। जब घोड़ी बेलवाला क्षेत्र में 2012 के अंदर तत्कालीन पूर्व के डीएम द्वारा, सचिन कुर्वे जी द्वारा 600 का वेंडिंग जोन बनाया गया, उसका नोटिफिकेशन है। तो आप घोड़ी भगवानपुर चंदनपुर गांव में पिछले 10 सालों से बनकर तैयार पड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर आखिरकार सरकारी विभाग हरकत में आ गया। हाल ही में तहलका डिजिटल के द्वारा बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्र पर खबर दिखाए जाने के बाद अब इसे जल्द ही शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र को शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा है कि अगले 2 से 3 महीनों के भीतर डॉक्टरों की तैनाती करके केंद्र को चालू कर दिया जाएगा। इसके बाद क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, भगवानपुर चंदनपुर 10 साल से नहीं बना हुआ है। 1 साल पहले मात्र हैंडओवर हुआ है। उसके लिए पद स्थापना का ऑलरेडी लेटर जा चुका है शासन स्तर पे, और जल्दी उसकी पद स्थापना होते ही उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एसटीएफ देहरादून ने 20,000 रुपए के इनामी लुटेरे अमरजीत उर्फ अम्मू को पंजाब के संगरूर से गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि अमरजीत देहरादून के प्रेम नगर में साल 2023 में हुई एक लूट के मामले में पिछले 2 साल से गायब चल रहा था। इतना ही नहीं, यह अपराधी हरियाणा के सिरसा में 2022 में हुई एक हत्या और राजस्थान के जोधपुर में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में भी फरार चल रहा था। एसटीएफ की टीम ने सटीक सूचना और सर्विलांस की मदद से 7 अगस्त को अमरजीत को संगरूर पंजाब की मुबारक महल कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। अमरजीत हरियाणा के सिरसा का रहने वाला है। अब तक अमरजीत सिंह की गिरफ्तारी में कई आपराधिक मामलों का खुलासा भी हो चुका है। भगवानपुर के काल गागा लेहड़ी से जोड़ने वाली सड़क की खस्ताहाल स्थिति को लेकर के व्यापारियों और स्थानीय निवासियों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। सड़क पर बने गड्ढों के बीच कुर्सी रखकर उन्होंने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है कि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की भारी आवाजाही के बावजूद भी प्रशासन की नींद नहीं टूटी। सड़क की खराब हालत के कारण लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। थी और वो मतलब कि डिलीवरी हो गई आ रही थी और बेचारी रिक्शा में गिर गई। 2-4 दिन का बच्चा होगा साथ में। गड्ढा इतना ज़्यादा हो रहा है कि रिक्शा पलट के बच्चे भी थे छोटे छोटे उनके साथ। बहुत गड्ढे जो है
जिस वक्त कावड़ चल रही थी उस वक्त भी गड्ढे हो रहे थे, लेकिन अब उसके बाद से लगातार फिर और बारिश शुरू हो गई है तो काफ़ी अभी हालात ख़राब हो रहे हैं। कल भी एक महिला के चोट लग गई थी और उससे पहले भी एक छोटा सा हादसा हो गया। तो ये PWD वाले जो हैं इनकी जिम्मेदारी बनती है और जो आने जाने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जी ये सारा खेल कुर्सी का ही है, चाहे वो कोई मंत्री हो चाहे PWD हो, इसलिए हमने सोचा थोड़ी देर इधर ही बैठा दो इनको। तो गारे में ही बिठा दिया? गाड़ी में बैठा, खड्डे हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, तो हमने सोचा थोड़ी सी इधर ही बैठा के देखो इन लोगों को। वो मतलब कि डिलीवरी हो गई। रुड़की रेलवे स्टेशन के पास 33 करोड़ रुपए की लागत से बना अंडरपास हल्की बारिश में ही तालाब में तब्दील होता जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों और आसपास के 20 से ज्यादा गांवों के निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के प्रयासों से बना यह अंडरपास, जिसे अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, अब भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण का जीता जागता उदाहरण बन चुका है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जल भराव के कारण आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस समस्या पर लगातार उदासीनता बनाए हुए हैं। भाई यहाँ पे अंडरपास में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। ये 33 करोड़ की लागत से हमारे गांव को और जो हमारे से आगे 20 गांव पड़ते हैं उनको जोड़ने के लिए कि ये सौगात मिली थी भाजपा सरकार की तरफ से, और हमें इस बात का बहुत खुशी थी कि हमारे लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा विकल्प किया था। ये यहाँ पे फाटक पे दिक्कत होती थी, लेकिन अभी इसकी कंडीशन ऐसी है कि बड़ा अंडरपास तो बारिश होने के बाद वो तो बंद कर दिया गया है। वो इतनी जर्जर हालत में है, क्या पता कब वो गिर जाए, उसका कुछ नहीं पता, वो इसलिए बंद हुआ, वो बंद कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कोई यदि किसी भी तरीके की जान माल की हानि होती है, उसके बाद में क्या होगा, हम लोग तो शोक प्रकट कर सकते हैं। दिक्कतें तो सबसे पहले ये है कि आपका और आपके चैनल का तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं और तहे दिल से आपका शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से तकरीबन 2-3 मरतबा पहले भी आपने जो यहाँ पर लाइव आकर के देखा है और जनता की समस्या सुनी है और आपने उच्च अधिकारियों तक। रुड़की में सोलानी पार्क के पास एक महिला को अपनी जान जोखिम में डालकर रील बनाना भारी पड़ गया। महिला नहर के पानी में लेटकर डांस कर रही थी, जिसे देखने के लिए मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान लोगों ने महिला का वीडियो भी बना लिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और महिला को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने महिला का चालान काटा और उसे भविष्य में ऐसी हरकतें न करने की चेतावनी दी। क्षेत्र का मामला है, तो जो रील आप जो वीडियो मुझे दिखा रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि कोई शख्स नशे में वो सारा कृत्य कर रहा है। मैं मान रहा हूँ कि एक तरफ इतनी आपदा और इतना खतरा है, दूसरी तरफ लोग रील के लिए इस टाइप का एक्ट कर रहे हैं, तो पुलिस ने इमीडिएट उसमें संज्ञान लिया, उस शख्स को हिरासत में लिया और उसका चालान किया है। बाकी अगर ऐसा कोई और एक्ट होते हैं तो उसके लिए हम सख्त कार्रवाई हमेशा ही करते आ रहे हैं। और आप चैनल के माध्यम से मेरी अपील भी होगी कि बारिश का मौसम है, कभी भी कहीं किसी भी नाले का, नदी का, पुल, नहर का जल स्तर बढ़। रुड़की में होटल राजमहल के मालिक ने 6 न्यूज़ पोर्टल और एक चैनल को मानहानि का नोटिस भेजा है। होटल मालिक का कहना है कि मीडिया आउटलेट्स ने उनके होटल को बदनाम करने के लिए गलत खबरें फैलाई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए होटल के मालिक ने बताया कि 26 जुलाई की रात उनके होटल पर पुलिस ने छापा मारा था। उनके खिलाफ जुआ खिलाने और शराब पिलाने से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। होटल मालिक का आरोप है कि कुछ पत्रकारों ने उनके होटल में देह व्यापार का धंधा चलाने की झूठी खबर चलाई, जिसके चलते उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। था वो कैमरों के सामने चल रहा था और हमने सब मीडिया वालों को वो दिखा भी दिया। वो हमने कैमरे पे नहीं दिया, लेकिन उनको हमने दिखा दिया। हमने वीडियो इसलिए नहीं उनकी दी क्योंकि हमें परमिशन नहीं है हम किसी की आईडी किसी को दिखाए, लेकिन सभी मीडिया से अनुरोध है समाचार चलाने से पहले उसकी पुष्टि कर ले, किसी को हानि ना पहुंचाए। ये जो है मैंने बड़ी मेहनत से खड़ा करा, किसी को राइट नहीं है जो है ना उसको एक पल में ही गिरा दे, और किसी को ये भी राइट नहीं बनता अगर कोई जुआ और शराब के उसमें पकड़ा जाए तो कोई ये बोले उस पर बिल्डोजर चला दिया जाए। हमें जो है आज देह व्यापार का जो है खंडन करना है, इसलिए बुलाई गई है। क्या कहानी थी पूरी बताइए। कहानी पूरी ये थी जो है 25 तारीख जून में जो है एक पार्टी बुक की गई थी हमारे यहाँ पे,
हॉल लिया था उन्होंने, 50 लोगों की जो है कैटरिंग थी, कॉकटेल पार्टी थी। और उसमें जो है पता नहीं शिकायत वगैरह में जो है रात को जो है वहाँ पे पुलिस आ गई, ठीक है जी। और जो है जो मौके पे जो चीज़ें थी FIR में भी वो सब चीज़ें। नारसन ब्लॉक के मंडावली गांव में लगातार हुई भारी बारिश के बाद एक ग्रामीण के हाल ही में बने मकान में दरार आ गई है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कुछ समय पहले ही हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण से नक्शा पास करा करके अपना मकान बनवाया था, लेकिन पिछले कई दिनों से हुई बारिश के चलते मकान के पास पानी जमा हो गया, जिससे दीवारों में दरार पड़ गई। भराव के कारण समस्या सर हमारे यहाँ है। अभी हमने अपना मकान बनाया था, नया ही निर्माण करा था, लाखों रुपए लग गए और इसमें दरारें आने लगी है। पानी की निकासी के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही गांव की। जो पिछले कई गांव का पानी आगे यहाँ पे रुकता है, इसमें NH को भी और आपदा वालों को भी संज्ञान लेना चाहिए। हमारे सारे हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में जहर खुरानी की घटना सामने आई है। एक ज्वेलर्स व्यापारी के घर काम करने वाली नौकरानी ने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर पूरे परिवार को बेहोश कर दिया और लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी लेकर के फरार हो गए। परिवार के सभी सदस्य गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाए गए, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलते ही SP सिटी पंकज गहलोला मौके पर पहुंचे और अस्पताल में भर्ती पीड़ितों से मुलाकात की। इस घटना को लेकर साधु संतों में भी भारी रोष नजर आ रहा है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपी महिला को गिरफ्तार किया जाए और इस वारदात के पीछे के पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाए। इनका अपना ज्वेलरी का बिजनेस है और इनका DG भाई ज्वेलर्स नाम से शोरूम है। इन्होंने अपने यहाँ नौकरानियाँ रखी थी जो नेपाल मूल की थी। इनके द्वारा इनको शाम को 5 बजे खाना खिलाया गया इनके परिवारों को और उनको खाना में संबंध से कोई नशीले पदार्थ वगैरह दिए गए। में जो अभी घटना हुआ है, जो नेपाल से 2 नौकरानियां ने उनको जहर खिला के सारे लूट पाट की, तो साधु समाज इसके लिए बड़ा दुखी है, बड़ा व्यथित है। और मैं ये प्रशासन से मांग करता हूं कि इस तरीके के घटना आगे ना हो। इस अभी तक 24 घंटा हो गया है, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, दोनों अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। उनकी बेटी वहाँ पहुँच गई थी, उधर मेरी बहू है, बेटे की बहू है मेरी, वो पहुँच गई थी अचानक और वो उनके सामने ही दोनों निकली है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार केंद्र सरकार ने 2014 में खोले गए सभी जनधन खातों की अब KYC की जा रही है। इस प्रक्रिया को गति देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी देश भर के गांव में कैंप लगाकर KYC अपडेट कर रहे हैं। रुड़की के झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के तासीपुर गांव में स्टेट बैंक की मोहनपुरा स्थित शाखा ने विशेष कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में देहरादून से पहुंची स्टेट बैंक की मुख्य प्रबंधक ने बताया कि RBI के आदेश के बाद सभी बैंक कर्मी गांव में कैंप के माध्यम से लोगों की KYC कर रहे हैं। वे लोगों को बैंक शाखा में आकर भी KYC कराने और ऑनलाइन KYC की प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं। जनधन अकाउंट्स हमारे 2014 में शुरू हुए थे खुलने, मोदी जी के नेतृत्व के अंदर। उन्होंने जो हर एक इंसान को बैंकिंग फैसिलिटी से जुड़ने के लिए जो एक अभियान शुरू किया था, तो क्योंकि ये लो रिस्क खाते हैं तो इसको 10 साल में KYC करना अनिवार्य है RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से। क्योंकि इन खातों में 10 साल ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं, तो इसलिए इनके लिए एक पूरे अभियान की उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।